हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये वीडियो जो है आप लोग की सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब से निकल के आ रही है। इसमें आप लोग की टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी पंजाबी और लैब असिस्टेंट की आप लोग की इसमें वैकेंसी निकली हुई है। यदि आप लोग यहाँ 12th पास, ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने सैनिक स्कूल का जो है कपूरथला का वेबसाइट जो वेब पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर रिक्रूटमेंट नोटिस और रिक्रूटमेंट फॉर्म, जी हाँ, इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें आप लोग को फॉर्म की भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग पहले रिक्रूटमेंट नोटिस देख लेंगे और इसके बाद यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो इसमें आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होंगे। लास्ट डेट इसमें जो रहने वाली है वो आप लोग की 18 जुलाई 2020 रहने वाली है। और इस फॉर्म को आप लोग, यदि आप लोग ऑफलाइन नहीं भेज पा रहे हैं तो आप लोग इसे मेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, मेल भी कर सकते हैं। इसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो चलिए वन बाय वन मैं आप लोग को पूरी डिटेल देता हूँ कि क्या है इसमें वैकेंसी और किस तरीके से आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है सैनिक स्कूल में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब में आप लोग की रिक्रूटमेंट नोटिस लिखी हुई है। ठीक है, इसमें आप लोग ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहली जो पोस्ट आप लोग की निकली हुई है वो आप लोग की टीजीटी कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, टीजीटी कंप्यूटर साइंस से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की आप लोग की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। और इसमें जो आप लोग की क्वालिफिकेशन मांगी है, यदि आप लोग हैं बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस में या फिर आप लोगों ने आईटी में फ्रॉम एआईसीटी अप्रूव्ड, ठीक है, और आप लोगों ने कर रखा है एमएससी कंप्यूटर में, या फिर आप लोगों ने कर रखा है आईटी में, एमएससी आईटी में कर रखा है, या फिर आप लोगों ने एमसीए कर रखा है, या फिर आप लोगों ने डोएक बी लेवल का आप लोगों ने कोर्स कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। तो इन्होंने एजेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसके अलावा यदि आप लोग कुछ डिजायरेबल भी इन्होंने मांगा हुआ है, ये चीजें आप लोग के पास है तो आप लोग यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, या फिर इसके बाद आप लोग कैंडिडेट जो है पीजी डिग्री, जो कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो इनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। या फिर कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, यदि पंजाब की जो रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है वहाँ पे टीचिंग की जानकारी है, नॉलेज है, तो इसमें यहाँ पे आप लोग को ये इनको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा पास इन द सेंट्रल टीईटी, ठीक है, सीटीईटी और एसटीईटी यहाँ पे कर रखा है, पास कर रखा है, तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का टीजीटी पंजाब। जी हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पंजाब, ये रिजर्व है आप लोग की एससी के लिए, एक वैकेंसी है। इसमें एजेंशियल मांगा गया, यदि आप लोग बीए हैं 2 ईयर और आप लोगों ने कर रखा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीए विथ एटलीस्ट 50% मार्क आप लोग के हैं, और 1 ईयर आप लोगों ने बैचलर इन एजुकेशन मीन्स बीएड कर रखा है, बीए 50% और 1 ईयर आप लोगों ने जब बीएड कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीए एटलीस्ट 50%, 45% मार्क्स और 1 ईयर बीएड इन अकॉर्डिंग विद एनसीईटी रेगुलेशन इशू टाइम टू टाइम दिस रिगार्ड। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी आप लोगों ने कर रखा है, 12th कर रखी है, एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोगों ने कर रखा है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यदि आप लोग 12th 50% है और आप लोगों ने बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 12th विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर आप लोगों ने बीए कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीए ईडी और इसके अलावा बीए बीएससी एटलीस्ट 50% मार्क एंड 1 ईयर बीएड आप लोगों ने कर रखा है स्पेशल एजुकेशन, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12th बीए बीएससी सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देख लेंगे यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों ने पास कर रखा हो टीईटी कर रखा हो आप लोगों ने पास, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एनसीईटी द्वारा, ठीक है। और इसमें इन्होंने कुछ डिजायरेबल भी मांगा हुआ है। यदि ये चीजें हैं तो आप लोग यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कैंडिडेट प्रोसेसिंग पीजी डिग्री अगर हायर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है टीचिंग का रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में पंजाब के, तो यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जानकारी है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने एक डिजायरेबल दे रखा, मतलब कि ये चाहते हैं कि आप लोग के पास ये चीजें हो तो आप लोग यहाँ बेनिफिट मिलेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आप लोग की जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोग की इंटरमीडिएट साइंस और या फिर इक्विवेलेंट इन सब्जेक्ट। तो यदि इंटरमीडिएट आप लोगों ने साइंस से कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो आप लोग के पास। ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक वैकेंसी है। इन्होंने डिजायरेबल यहाँ पे मांगा हुआ। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, यदि 12th से हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग को यहाँ पे डिजायरेबल है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन रेजिडेंस पब्लिक स्कूल में आप लोग को एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। और कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है। इसके अलावा
थ्रू इंग्लिश मीडियम टीच की जो है इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की यहाँ पे जानकारी हो तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। इन्होंने ये डिजायरेबल मांगा हुआ है। इसके अलावा एज आप लोग की जो यहाँ पे दी गई है 21 से 35 साल। जी हाँ, 21 से 35 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2020 को आप लोग की एज काउंट होगी। SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि SC ST OBC को दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में एक्स सर्विसमैन इज एप्लीकेबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। एक्स सर्विसमैन यदि अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार। इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह बताए गए, अदर कंडीशन वगैरह आप लोग को बताया गया। ठीक है, आप लोग की जो जॉब है ये सैनिक स्कूल कपूरथला विल एम्प्लॉय ऑफ सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, और टाइम टू टाइम एप्लीकेबल फॉर ऑल द पोस्ट ट्रांसफरेबल, यानी कि आप लोग की पोस्ट ट्रांसफरेबल है, कहीं पे भी आप लोग को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑल इंडिया लाइबिलिटी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया आप लोग की पोस्टिंग है। इसके अलावा ऑफलाइन आप लोग फॉर्म भरेंगे, और यदि आप लोग जनरल OBC से हैं तो आप लोग को 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, और यदि आप लोग SC ST से हैं तो आप लोग को 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। डिमांड ड्राफ्ट जो है आप लोग को प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कपूरथला थ्रू सर्च स्कूल एड्रेस प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब के नाम से आप लोग को बनाना है। ठीक है, लेटेस्ट 18 जुलाई लास्ट डेट, जो इसकी 18 जुलाई लास्ट डेट है, इसमें आप लोग को मैंने पहले बता दिया है। यदि आप लोग को फॉर्म को भेजने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग इन्हें मेल कर सकते हैं ssKapurthala@gmail.com पे। इसके लिए आप लोग को फॉर्म की कॉपी स्कैन करनी पड़ेगी, इसके और सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को स्कैन करने के पड़ेंगे PDF फॉर्मेट में। ठीक है, और जो फीस दी गई है वो आप लोग को ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे दिए गए अकाउंट नंबर। ठीक है, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर दिया गया, IFSC कोड दिया गया, यहाँ पे आप लोग को जमा करना है। और जो फीस जमा करने का जो प्रूफ है अलॉन्ग विथ UTR कोड जनरेट ऑन स्कूल द कैंडिडेट है, तो ये आप लोग को यहाँ पे जो है भेजना है। ठीक है, आप लोग को स्कैन करके उसे भी भेजना है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ जानकारी दी है, आप लोग पढ़ लेंगे। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को और इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा, और इसके ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा। और इसमें जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आप लोग का कैंडिडेट को जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, रिटर्न की जानकारी आप लोग को स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो स्कूल की वेबसाइट पे आप लोग को विजिट करते रहना है। इसके बाद रिटर्न के बाद जो है आप लोग का स्किल या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। तो और यहाँ पे आप लोग को कोई DA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा यदि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट डाउनलोड फॉर्मेट के बारे में बताया गया, तो मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे वेबसाइट के बारे में आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया। अब इसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग को यहाँ पे दिया, और किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम यहाँ लिख देंगे। कैटेगरी क्या है आप लोग की, SC ST OBC वो लिख देंगे। एप्लीकेंट का नाम क्या है वो लिख देंगे। फादर नेम लिख देंगे, हस्बैंड नेम लिख देंगे। यदि आप लेडीज हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड का नेम लिख देंगी। नेम के आगे किसी प्रकार का मिस्टर श्री वगैरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेशनलिटी लिख देंगे इंडियन। आधार कार्ड नंबर आप लोग को देना है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस बिल्कुल साफ साफ भरिएगा, गलत मत भरिएगा, क्योंकि आगे जो भी आप लोगों से इनके कॉन्टेक्ट होंगे एड्रेस के अनुसार ही होंगे। ठीक है, स्टेट आप लोग को भरना है, पिन आप लोग को भर देना है। यहाँ पे आप लोग को एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, जो 1 है तो 1 डाल दीजिए, 2 है तो 2 मोबाइल नंबर आप लोग डाल देंगे। इसके अलावा आप लोग को ईमेल आईडी देनी है। जी हाँ, आप लोग एक ईमेल आईडी आप लोग जरूर बना लेंगे, क्योंकि आप लोग को मेल भी आएगा। ठीक है, मैसेज वगैरह भी आएंगे यदि इनके रिटन एग्जाम जैसे होते हैं आप लोग सेलेक्ट किए जाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग को डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को हाई स्कूल के अनुसार डाल देना है, और एज आप लोग की कितनी हो रही है, ठीक है, वो आप लोग को डाल देनी है। एज की जानकारी मैंने आप लोग को दी है। एज जो यहाँ पे काउंट होगी 1 जुलाई। जी हाँ, 1 जुलाई में आप लोग की एज काउंट हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग 1 जुलाई 2020 को एज काउंट होगी, तो 1 जुलाई 2020 को आप लोग की कितनी एज हो रही है वो एज आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ईयर में, मंथ में, डेज में। ठीक है, इसके बाद आप लोग की क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल देनी है। आप लोग को 10th की किस सब्जेक्ट से आप लोगों ने किया है, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो लिख देंगे। 12th आप लोगों ने किससे किया है, साइंस से, आर्ट से, जो भी किया है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन आप लोगों ने किससे किया है वो आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा PG कर रखा है तो वो किससे किया है आप लोग वो दे देंगे। ठीक है, यदि ओनली 12th बेस पे भर रहे हैं तो 12th की जानकारी देंगे। इसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप लोग के पास क्या है, B.Ed है, MCA है, MBA है, जो भी आप लोग दे देंगे। इसके अलावा कोई और अदर क्वालिफिकेशन है उसकी भी डिटेल आप लोग यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद किस ईयर में आप लोगों ने पास किया उस ईयर की डिटेल दे देंगे। मार्क्स आप लोग के कितने आए थे वो परसेंटेज में आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। यदि परसेंटेज में नहीं है, ग्रेड सिस्टम है, तो उसे आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी किस स्कूल से आप लोगों ने पास किया है, सभी डिग्री उस स्कूल के नाम और बोर्ड के नाम आप लोग सभी के सामने लिख देंगे। ठीक है, 10th की अलग लिखेंगे, 12th की, जो भी ग्रेजुएशन की, सभी इस प्रकार से आप लोग भर देंगे। इसके बाद आप लोग को एक्सपीरियंस की यहाँ पे डिटेल देनी है। जी हाँ, एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लोग को डिटेल देनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन
कौन सा है, पोस्ट कौन सी आपने हेल्ड करी थी और कितने टाइम आप लोगों ने सर्विस करी है, वो आप लोगों को डिटेल देनी है यहाँ पे। इसके अलावा फीस की जानकारी देनी है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे। डिमांड ड्राफ्ट, आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट का नंबर देना, जो भी डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बनाएंगे, डेट किस डेट का डिमांड ड्राफ्ट है, अमाउंट कितना था, 500 का है, 250 का है। इसके अलावा यूटीआर नंबर आप लोग को, यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को ओनली डीडी का नंबर, डेट और अमाउंट डालना है। और यदि आप लोग ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो आप लोग को यूटीआर नंबर डालना है, डेट डालना है, बैंक डालना है, अमाउंट डालना है। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग भेज सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेरेशन आप लोग यहाँ पे डेट डालनी है, जिस डेट को आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप लोग को अपनी सिग्नेचर कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग का पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। एड्रेस वगैरह आप लोग को मैंने बता दिया। यदि आप लोग ऑफलाइन भेजना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, यदि ऑफलाइन नहीं भेजना चाहते हैं तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी आप लोग जो है इन्हें मेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे एड्रेस दिए हुए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग की सैनिक स्कूल कपूरथला में जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी पंजाबी और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की। यदि आप लोग को फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, और जाने से पहले ये चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जोड़ दो ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।